अभी रिकॉर्डिंग पॉज कर दें। सो डॉक्टर साहब, शैल वी स्टार्ट? हम लोग शुरू करें। डॉक्टर कमला सिंह जी, मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर साहब प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, sir. Very good evening. Now we are good clear evening, and loud. Very good evening, sir. Very good evening to everyone. And I think we'll start with our deliberations. थोड़ा start करते हैं, sir. श्योर डॉक्टर साहब, श्योर। मैं इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं पुष्प अग्रवाल, वाइस प्रेसिडेंट सीबीएसई स्कूल मैनेजर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। मैं इस वर्चुअल मीटिंग में प्रेजेंट सभी स्टूडेंट्स, टीचर्स, प्रिंसिपल्स, स्कूल मैनेजर्स एंड हमारे गेस्ट along with हमारे एमिनेंट स्पीकर्स, सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग सर, once again. भारत में दुनिया के 1% वाहन है। एक फैक्ट मैं बताने जा रहा हूं, हमारे देश में अगर हम वर्ल्ड पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली काउंट करें तो हमारे यहाँ सिर्फ 1% ही टोटल व्हीकल्स हैं, वाहन हैं। पर सड़कों पर दुर्घटनाओं के चलते विश्व भर में होने वाली मौतों में हमारे यहाँ 11% से ज्यादा मौतें, वाहन सिर्फ 1% है लेकिन 11% से ज्यादा मौतें हमारे यहाँ रोड एक्सीडेंट्स में होती है। वर्ल्ड बैंक की एक इंफॉर्मेशन हम लोगों को दी गई है कि हमारे यहाँ भारत में तकरीबन एनुअली 4.5 लाख तक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें से 1.5 लाख से ज्यादा लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। देश में हर घंटे लगभग 53 से ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं और हर 5 मिनट में, हर 4 मिनट में इनफैक्ट एक व्यक्ति की मौत हो जा रही है। कोई भी चोट लगने के बाद, ज्यादातर एक्सीडेंट्स में चोट लगने के बाद, उसके चोट लगने के बाद का 1 घंटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसे हम उस व्यक्ति के संदर्भ में गोल्डन आवर कह सकते हैं। उस दौरान सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को यदि तत्काल और एक समुचित फर्स्ट एड मिल जाए तो उनका जीवन बचने की संभावना बढ़ जाती है और शायद चोट जो लगती है उसकी गंभीरता भी कम हो सकती है। अर्थात अगर घायल व्यक्ति को हम लोग तत्काल एक समुचित फर्स्ट एड दे सकें तो उसके जीवन को बचाया जा सकता है या उसकी मौत को टाला जा सकता है। लेकिन हमेशा यह मुमकिन नहीं हो पाता है कि एक प्रॉपर मेडिकल एड, मेडिकल फैसिलिटी एक्सीडेंट प्लेस पे तुरंत पहुंच जाए। ऐसे मामलों में राहगीर हों या वहां पे उपलब्ध जो भी अन्य लोग उपस्थित हों, वो लोग भी उस व्यक्ति को एक प्राथमिक चिकित्सा प्रदान कर सकते हैं। लेकिन अच्छा, एक बात इसमें जानने वाली और है कि अगर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को जो प्राथमिक चिकित्सा दी जाने वाली है वो बहुत जटिल प्रक्रिया नहीं है। अगर हमें उन प्रक्रियाओं और उनके एहतियात के बारे में एक समुचित जानकारी हो तो एक आम व्यक्ति हमारी तरह वो भी उस घायल व्यक्ति को एक प्राथमिक चिकित्सा दे सकता है। मैं स्वागत करना चाहूंगा आज के एमिनेंट स्पीकर, वाराणसी ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर राकेश सिंह जी का, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर कमराज सिंह जी का। मैं आपसे डॉक्टर साहब आग्रह करता हूं कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे टीचर्स, पेरेंट्स, स्कूल मैनेजर्स, सब लोगों को आज के इस टॉपिक पे पूरी जानकारी दें, जिससे समय पड़ने पर हम लोग किसी की भी जान बचाने में सक्षम हो सकें, किसी की जान बचा सकें। वेलकम डॉक्टर सर। बिल्कुल सर, मैं सचिव हूँ वाराणसी ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन का और मैं अपने प्रेसिडेंट डॉक्टर राकेश, आर यू ऑनलाइन डॉक्टर राकेश? आई थिंक इज नॉट
And Dr. Rakesh Singh is, we all are orthopedic surgeons, and he's the president of the Varanasi Orthopedic Association. So basically what we have been doing is, this is a directive from the Indian Orthopedic Association, which is a body which is consisting of almost 15,000 orthopedic surgeons all over India. जिन्होंने ये प्रण लिया है कि अगले, हम लोग ने पिछले ये इस 1 अगस्त से हम लोग की मुहिम चालू है और करीब 7 अगस्त तक चल रही है, जिसके तहत हम लोग को 1 लाख लोगों को CPR सिखाना है। तो कॉन्सेप्ट इसी का था कि CPR सिखाना है, और CPR जैसे आपने बड़े अच्छी तरीके से बताया, गोल्डन आवर का कॉन्सेप्ट है कि जब घटना होती है, घटना चाहे एक्सीडेंट हो या ड्राउनिंग हो या कोई आपातकालीन स्थिति हो या एक्चुअल मोटर व्हीकल एक्सीडेंट होता है, हार्ट अटैक होता है, तो उस मामले में दिल की धड़कन और सांसें रुक जाती हैं, और तब तक मेडिकल सर्विसेज मुहैया होने तक और किसी डॉक्टर के सीन पे आने तक काफ़ी समय का अंतराल बीतता है, जिसकी वजह से उस अंतराल में हम क्या करें कि जीवन सुरक्षित रहे। तो उसके लिए हमारा टारगेट बस यही रहता है कि ये टारगेट यही रहता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई बनी रहे, ऑक्सीजन का इंटेक लंग्स से होता है और आगे पंपिंग डिस्ट्रीब्यूशन हार्ट से होता है। तो हम लोग को कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, यानी कि दिल को और फेफड़ों को हमको जीवित रखना है, सुचारू रखना है, उसके लिए उपाय करते हैं। उसके लिए बड़ी मशीनरी की जरूरत नहीं है, सिंपल कुछ स्टेप्स हैं जिसको एग्जीक्यूट करने से हम जीवन को बचा सकते हैं। तो इन सरल तकनीक पे हम आएंगे और विचार विमर्श करेंगे और इस टेक्निक को हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, आपको दिखाएंगे। एक मूवी भी हम लोग ने बनाई है जिसका लिंक हम लोग आपसे शेयर करेंगे, बेसिक लाइफ सपोर्ट पे, जो कि हम लोग इसी खासकर इसी मकसद से, इसी पखवाड़े के लिए हम लोग ने बनाया है। वो उसका लिंक हम शेयर करेंगे आपसे, जो कि फिर सब लोग अपनी फुर्सत से आराम से उस मूवी को देख सकते हैं और इसके इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं। आई बिलीव डॉक्टर राकेश हैव यू जॉइंड? वन सेकेंड। हाँ डॉक्टर राकेश, यू आर नॉट एबल टू अनम्यूट। अच्छा सर, थोड़ा डॉक्टर राकेश सिंह को अनम्यूट कर दें। प्रज्ञा, प्रज्ञा के नाम से है, द आईडी इज प्रज्ञा। ओके डॉक्टर सर। ओके सॉरी, भी वो थोड़ा आईडी उनका अलग है। Did you find him? Yes, Dr. Rakesh, a very good evening. Am I audible? Yes, you're clear. Hello. Yes, Dr. Rakesh, we welcome you to welcome all. Welcome, Dr. Rakesh. We have Dr. Pushpa Agrawal ji, who is the Vice President of the CBSE School Managers Association of Uttar Pradesh, and he is an avid Rotarian as well. That's how we know each other. And so we would like you to give us an introduction what all this is about. Dr. Rakesh, are we audible? Hello? Not able to hear. I'm not able to hear. नहीं, आपकी आवाज तो आ रही है. We can hear you on the system. But I'm not able to hear. Yeah. My audio all is okay. The connections are all okay. Okay, आप बोलिए, हम लोग आपको सुन सकते हैं. Okay, okay, fine. I'll keep you on the mobile if needed. Yeah. Good evening, all. Even though I'm not able to get the audio from your side, I welcome all of you on this 4th of August that we celebrate as a Bone in the Joint Day by the Varanasi Orthopedic Association. And we feel pleasure to welcome all of you for this great interactive session. My secretary, Dr. Karmaraj Singh, he shall enthuse you all with the theme of Save Self and Save One. And this online session, we shall be able to talk about the basic life support in a
trauma scenario on the roads in the situation of accidents or maybe otherwise. And that will be followed by a question and answer session. We will try to take as many questions from you. So we will also give you some tips about how to get your bone and joint health. And this session gets into a great one, and it's be a learning one for all of you. Thank you so much. Thank you, Dr. Rakesh. We will start with the session in 3 formats. One is we do a slide presentation. Second is we come up with a video. If it plays well and good, we'll run it for a minute. If the audio and visual reception is good, we'll continue with that. It is a pre-recorded session of the CPR steps. It's in a movie format, which everybody would enjoy. But if we fail to get the desired audio visual effects, we will start with a live demo, which we can switch to because we have our mannequin here. So I will start with a slide presentation. If you will allow me to share the screen. Yeah, Dr. Sabha, you can share a screen. Yeah. It shows disabled. Could you just correct that? Post disabled. उधर से कंट्रोल है सर उसको enable कर दिए screen sharing. Yeah, just a moment, Doctor. Yeah. Now to all the children who are watching us, we are going to teach you a few steps that will help you in your lifelong journey, whether you are in a train or in a flight where no doctors are there or medical services may be missing. So you can learn these steps and techniques and tricks how to maybe save a life, and it comes in handy everywhere. Start screen sharing. Okay. Yes. So we'll start with the slide. Yeah. Okay. Right. So we are celebrating, in fact, the Bone and Joint Day, which is celebrated every year since last 2 decades as the Bone and Joint Day. It is an initiative of the Indian Orthopedic Association. As I told you, it's about 15,000 doctors who are in the group. And every year they come out with a theme. This year, the theme is basic life support. Basic life support is something that starts at the scene of the accident and can involve anybody who's had something which compromises the beating of the heart and the breathing pattern. Accidental cases are very common. And this is a technique which you can do to help someone who is not known to you, because someday you might need the same, God forbid, the same assistance on road or an accident. I think there is some technical glitch. Dr. Karmraj Singh ji abhi wo exit ho gaye, now he is entering again. Just please wait.
Oh yes, I presume we have to screen share again. Yes, yes, Dr. Saab, you can share. The screen is visible. Okay, we are sharing again. Okay, so as we said, it's one particular person who window is closed. Is the screen visible? No, sir. दोबारा ओपन करिए. Open करिए. That cannot see it. Close this, no? Close करिए. Now let us do this again. Hitches have to happen anyway. Yeah. I hope we go uneventfully now. Okay. Yes, sir, it's not visible. Yeah, it is now visible. Come on. Yeah, so as we were talking, after an accident, it may be a stranger who's helping you. Brain death is an important issue. That's why this golden hour becomes so relevant. So we will come to the statistics which say that India is the place where the highest number of road accidents happen all over the world. About 4.5 lakh people have an accident every year, and out of which as many number of people die, and 1.5 lakh people actually die, and 70% of them are young adults who are breadwinners, who make sure that the economy of the country runs, but unfortunately 5% of those accidental victims die in a young age. The Motor Vehicle Amendment Act of 2019 says that if you go on the road and you help an accidental patient or a person who needs medical attention, and without any thought of reward, so you're called a good Samaritan, and you'll be exempted from police prosecution whatsoever. First aid box is something that you should have in your home, in your school, and even in your car. Now, when we talk about CPR, the chain of survival was essentially about calling the advanced medical team and the basic support which you can give, besides whatever hospital services or ambulance services are available. Now, when we have somebody lying in front of us, it does not mean that we run and we start giving help there. We have to make sure that we are safe. If the accident is in the middle of the road, we should not stand in the middle of the road and start doing whatever we need to do. First of all, we have to make sure we are safe, and the patient whom we are attending to has to be made safe. So if there's a road accident, you want the person to be taken away from the road and brought roadside to a safer place. So safety extends to yourself and the rescuer. Next, when the patient is lying or the casualty is lying on the ground, you want to shake his shoulders, ask him, are you all right? Are you all right? Are you all right? 3 बार आप पूछेंगे, कंधे हिलाएंगे, उसको पूछेंगे कि आप ठीक हो कि नहीं. जैसे कोई सोया रहता है, घर में कोई सोया है, आपको जगाना है, वो जग नहीं रहा, तो वही प्रक्रिया है कि आप कंधा हिला हिला के पूछते हो आप ठीक हो कि नहीं. और जब आपको रिस्पॉन्स नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे वो सांस ले रहा है कि नहीं. अगर वो सांस ले रहा है तो आप उसको करवट सुला सकते हैं. दिस इज द रिकवरी पोजीशन. कोई बच्चा सोया रहता है, आप जगा रहे, नहीं जग रहा, तो उसको करवट आप सुला सकते हैं अगर उसकी सांस आती है. इट्स द सेम कॉन्सेप्ट. सो दिस इज द रिकवरी पोजीशन. रिकवरी पोजीशन इट्स एक्सप्लेन्ड कि आप पहले कंधे को घुमाते हैं, फिर हिप्स को घुमाते हैं, नी बेंड करते हैं और एक साइड पे कंफर्टेबली उसको लिटा देते हैं. अगर वो जवाब नहीं दे रहा है, सांस भी नहीं दे रहा है, तो मतलब ये एकदम इमरजेंसी की बात होगी. आप घर में
हो या कहीं भी हो, आप अगल बगल लोगों को बुलाइए और एम्बुलेंस की बात को सोचिए, और क्योंकि वो सांस नहीं ले रहा और रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा है, मतलब आपको तुरंत कुछ करना है, तुरंत आप जो कर सकते हैं आप करेंगे, और बाकी टीम को भी, एडवांस टीम को आप बुलाएंगे। सीपीआर आपको करना है। सीपीआर के क्राइटेरिया जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन याद रखिए सीपीआर एक कोशिश है जिसमें कि 10 में से 3 या 4 लोग को आप फायदा पहुंचा सकते हैं और नहीं भी फायदा पहुंच सकता, बट उसको करना आवश्यक है। अगर कोई सांस ले रहा है और जवाब दे रहा है तो उसको सीपीआर नहीं करना। सीपीआर के 3 मुख्य बिंदु हैं। वन इज सर्कुलेशन, एयरवे एंड ब्रीदिंग। सर्कुलेशन इज, you look at the circulation of blood which is emanating from the heart, and this is going into all your peripheral blood vessels. Airway is the intake of oxygen which happens through your windpipe, and breathing, actual breathing means the lungs are pumping, taking in the air. So you have 3 systems which you are looking at: the heart and the circulatory system, the airway which is the windpipe, and the breathing which is due to the lungs. So this mnemonic is CAB. So how do you check for circulation? It is very easy. I mean, if you just look at the wrist, you have a radial pulse, which you can feel, but mostly in accidents or heart attack patients, you don't get these. तो उसके लिए आपको क्या करना, if you look at my video, come to the jaw of the angle. इस jaw पे आइए, हम लोग सब वीडियो आपको दिखाएंगे। उसके 2 उंगली नीचे, 2 उंगली पीछे जाइए, आपको कैरोटिड आर्टरी समझ में आई। कैरोटिड आर्टरी हमारे ब्रेन को सप्लाई देता है और डायरेक्ट उसमें फोर्सेस हार्ट से ट्रांसमिट होते हैं। तो कहीं के भी पल्सेस वीक हो सकते हैं, कि ये वीक नहीं होता अगर आपका धड़कन अच्छा है और सही है। नेक्स्ट वी हैव, एक बार आपका ये निश्चित हो गया कि द पेशेंट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, वो अचेत है, वो सांस नहीं ले रहा, ही इज नॉट ब्रीदिंग, और आपके पल्सेस नहीं है, 3 क्राइटेरिया है, तो आपको सीपीआर चालू करना। सीपीआर आप कैसे करेंगे? मरीज या जो भी कैजुअलिटी जमीन पे लेटा हुआ है, तो आपको उसके बगल में ऐसे नील डाउन करना, घुटने को जमीन पे टिका के आपको हाथ को सीधा रख के उसको छाती पे रखना। हाथ कैसे रखना है, छाती पे कहाँ रखना और कैसे बैठना है, कैसे मरीज को रखना है, ये सब हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, जब हम चेस्ट को देखते हैं तो हमारे स्टैंडर्ड 2 लाइंस होती है, जो निपल टू निपल एरिया, उस लाइन को हम जोड़ते हैं और एक मिड सेक्शन काटते हैं जो कि बॉडी के हेड से मिड रिफ्ट तक जाता है। तो ये एक इंटरसेक्शन क्रॉस बनता है, उस क्रॉस का सेंटर हमारा लोअर चेस्ट पार्ट होता है, वहां पे हमको फोर्सेस लगाने हैं। तो ये हमारा एक परिभाषा होगी कहाँ पे हमको प्रेशर डालना है। नेक्स्ट, आप अपने हाथ को देखेंगे तो ये हाथ का ये पार्ट जो है, आप अगर मेरा वीडियो देखिए तो ये हथेली है, हथेली का जो बेस है उसको हील कहा जाता है, हील ऑफ द पाम। तो इस हील ऑफ द पाम को हम उसी जगह डालेंगे, ये हम वीडियो दिखाएंगे आपको कि निपल्स के लाइन को और इंटरसेक्शन को उसी पे प्रेशर डालेंगे। तो एक हाथ को हम, जो डोमिनेंट हैंड है उसको उस पर डालते हैं और दूसरे हाथ को इस पर इंटरलॉक करते हैं, जैसे हैंड वॉशिंग में हम लोग करते हैं इंटरलॉकिंग, वैसे ही हम इंटरलॉक करके इस पर दबा देते हैं। अब हम लोग कितनी बार करते हैं, इसको हार्ड एंड फास्ट किया जाता है। हार्ड मीन्स आपको हाथ को ऐसे दबाना है कि 5 सेंटीमीटर आपकी छाती दबेगी, और कितनी बार करना है, फास्ट यानी 100 से 120 टाइम्स अ मिनट। हार्ड एंड फास्ट आपको याद रखना, और दबाएंगे तो उतना ही आराम से छोड़ेंगे उसको, ताकि फेफड़े में हवा जो लंग, ये कार्डियक मसाज हो रहा है उसका फायदा मिले, उसको रिलैक्स होने का भी टाइम मिले। तो ये आप 100 से 120 बार प्रति मिनट करते रहेंगे। चेक, पल्स के लिए चेक करने के लिए आप किसी आसपास के आदमी को बोलेंगे पल्स देखो, सांस चल रही कि नहीं देखो, और आप इस प्रक्रिया को करते रहेंगे। कब तक करेंगे? जब तक एडवांस टीम नहीं आती है, जब तक उसकी सांस वापस नहीं आती है। क्या यूजुअली क्या होता है, आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि अन्य व्यक्ति उससे 100 बार कराइए, फिर आप 100 बार करिए, उसको ऑल्टरनेट करते रहिए। अब क्या होता है, हम लोग ने पल्स तो देख लिया, फिर ये एस्टैब्लिश कर लिया हमें सीपीआर करना है, चेस्ट कॉम्प्रेशन देना है। चेस्ट कॉम्प्रेशन से बेसिकली हम हार्ट को पंपिंग दे रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या, हार्ट को पंपिंग दे रहे हैं, उससे हमारा सर्कुलेशन इंप्रूव हो रहा है, लेकिन हमारे फेफड़ों में हवा नहीं जा रही, ऑक्सीजन नहीं जा रही। तो आपको गर्दन को सीधा करना है, इसको हेड टिल्ट कहते हैं, यानी कि हम गर्दन के पीछे हाथ डालते हैं, उसको हल्का सा उठाते ताकि हमारा सर पीछे की ओर गिरे, तो दिस कॉल्ड द हेड टिल्ट। इससे हमारे जो विंड पाइप है वो और खुलेगी। कभी कभी क्या होता है, थोड़ा मोटे लोगों में गर्दन छोटी होती है और जो जीभ है, हमारी जिह्वा है, वो हमारे एयरवे को ब्लॉक करता है, विंड पाइप को। तो उसके लिए हम चिन लिफ्ट करते हैं, उसके लिए एक मैन्यूवर करते हैं, हल्का सा चिन को लिफ्ट करते हैं ताकि हमारा टंग दूर हो जाए एयरवे से। दूसरा, कभी कभी आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं, कोई बेहोश होकर गिर गया,
ना सांस ले रहा, ना कुछ कर पा रहा, या सांस ले भी रहा लेकिन उसके गले में कुछ फंसा हुआ, तो अब उंगली डाल के उसको निकालते हैं। इसको फिंगर स्वीप टेक्निक कहते हैं। हल्का सा सर घुमा के आप उंगली डाल के कोई पार्टिकल अगर अटका हुआ है उसको निकाल सकते हैं। आपको देखना है कि अब हमारा थर्ड स्टेप सीपीआर का, ब्रीदिंग हो रहा है कि नहीं। तो ब्रीदिंग के लिए सिंपल फॉर्मूला है कि आप देखिए, सुनिए और उसको महसूस करिए। देखने में आप साइड से देखेंगे छाती का उतार चढ़ाव हो रहा है कि नहीं। सुनने की बात आप कान लगा के सुनिए, नाक में मुंह में से हवा आ रही है। अगर आपको दिख नहीं रहा और सुनने में भी नहीं आ रहा तो आप थोड़ा पास जाएंगे और अंदर बाहर आते हुई हवा का वो आप वो उसको फील करेंगे। हॉस्पिटल में आप रहते हैं तो चेस्ट कंप्रेशन के साथ साथ इन डिवाइसेस से हवा फूकी जाती है, लेकिन अगर हमें सांस देनी है मरीज को तो हम चेस्ट कंप्रेशन तो कर रहे हैं, कार्डियक पंप भी कर, लेकिन आजकल कोविड और कोरोना की वजह से माउथ टू माउथ या माउथ टू नोज ये सब रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए इसको हम नहीं इसको विस्तार से जा रहे हैं, इसको हम लोग नहीं एग्जीक्यूट कर रहे हैं। पर शॉर्ट में अब भगवान चाहेगा कोरोना खत्म होगा, कोविड खत्म होगा तो हम लोग माउथ टू माउथ ब्रीदिंग कर सकते हैं, जिसकी टेक्निक ये है कि आप नाक को पिंच करिए और सील अपने लिप्स को सील करिए, दूसरे मैंने एक फूंक मारिए और उसको वापस आने, उसको दो फूंक मारेंगे आप। 30 चेस्ट कंप्रेशन पे 2 फूंक आप मारते हैं, चेस्ट ट्यूब ब्रीदिंग उसको कहा जाता है। लेकिन अभी हम ब्रीदिंग पे फोकस नहीं कर रहे हैं कोविड की वजह से। तो इसी प्रकार से हम सीपीआर कब बंद करते हैं, जब इमरजेंसी टीम आती है, पेशेंट रिस्पॉन्ड करता है, सांस लेता है, आप थक गए हैं, दूसरे बंदे को बोलते हैं और मेडिकल टीम आ रही है अपना डिफिब्रिलेटर या बाकी सामान लेके। दूसरी चीज, अगर पेशेंट को कहीं ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग को रोकने की रस्सी बांध के, कपड़ा बांध के, कोई भी चीज बांध के ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करिए। हाथ पैर पे कोई चीज टूटी हुई लग रही है, अखबार बांधिए, लकड़ी बांधिए, कुछ भी चीज जो अवेलेबल ऑब्जेक्ट हो उससे बांधिए और आज जल्द से जल्द पेशेंट को शिफ्टिंग की तैयारी करिए और लोगों को इन्वॉल्व करिए। ये हमने बताया था कि अगर गले में कुछ फंस जाता है और पेशेंट जो है कि आपको जवाब दे रहा है, खांस रहा है, सांस ले रहा है, तो आप उसको खांसने के लिए बोले तो शायद वो ऑब्जेक्ट निकल जाए। अगर नहीं निकल पा रहा है, आप रेस्टोरेंट में बैठे, किसी ने कुछ खाया, सांस रुक रही है, तो आप उसको, जैसे ही आप दिख रहा इमेज में नीचे राइट साइड में, कि आप उसको हेड को शोल्डर लेवल से नीचे करें और पीछे खूब जोर से थपथपी मारिए। मेरा बेटा एक बार 5-6 साल का था, रेस्टोरेंट में बैठे कुछ खा रहे तो उसको अटक गया, तो मैं उसको ऐसे ही हाथ में लेके उल्टा करके मैंने थपथप मारा, उसके गले से सही में कुछ पार्टिकल निकल आया। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कैसे निकालना चाहिए। कभी कभी आप अकेले बैठे कुछ खा रहे हैं, कुछ अटक गया, तब आप क्या करेंगे? तो उसके लिए भी आपको ये हेड ओवर चेस्ट पोजीशन अडॉप्ट करनी है और दोनों हाथ को नाभि के ऊपर जोर से दबाना है, 4-5 पर जोर से धक्का मारना। अगर आपके हाथों में उतनी ताकत नहीं बन रही तो आप चेयर के एज पे बैठ के 4-5 बार उस पर धक्का मारिए, तो कुछ चीज अगर फंसी है गले में तो निकल जाएगी। अगर कोई अन्य व्यक्ति है, आपने पीछे पीठ पे मारा 4-5 बार लेकिन चीज निकली नहीं, तो ये एक टेक्निक है जिसको हाइमलिख मैन्यूवर कहा जाता है। आप जो भी बंदा है जिसके गले में कुछ अटका है, पीछे से पेट पे आप उसको पकड़ते हैं और 4-5 बार दबाते हैं, और उसमें भी हेड ओवर चेस्ट पोजीशन। लेकिन ये सब कॉन्शियस लोगों के लिए किया जाता है, अचेत लोगों के लिए नहीं। तो एडवांस टीम आ गई है तो वो टेक ओवर करती है। तो हमारा रिकैप है कि हम सेफ्टी पहले अपनी और अगल बगल की सेफ्टी हम लोग ने सुनिश्चित की। हमने रिस्पॉन्स देखा कि जो जिसके लिए हम सर्विसेज दे रहे हैं, क्या वो जिसकी मदद कर रहे हैं, क्या वो अचेत है कि कोई रिस्पॉन्स दे रहा है। अगर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, सांस ले रहा तो उसको हम करवट दे सकते हैं, सांस नहीं ले रहा, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो हमको हेल्प के लिए बुलाना ही है। और फिर हम सीपीआर के स्टेप पे आते हैं। सीपीआर देते समय हमें हमेशा उसका डिग्निटी को मेंटेन करना है, शांत रहना है और बाकी लोग को इन्वॉल्व करना चाहिए। सही स्वास्थ्य मेंटेन रखने के लिए और हड्डी का ताकत बनाए रखने के लिए हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, आउटडोर गेम्स में इन्वॉल्व होना चाहिए, सनलाइट का प्रयोग करना चाहिए जो कि दोपहर के टाइम सबसे अच्छा होता है, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए और हानिकारक पदार्थों को अवॉइड करना चाहिए। हम लोग सब साथ मिलेंगे, सोचेंगे तो अवश्य हल निकलता और चीजें निकलती हैं। तो द टीम IIA वांट्स टू थैंक यू फॉर योर टाइम। और अब हम लोग एक बार वीडियो को ट्राई करेंगे। वीडियो को मैं 1 मिनट प्ले करूंगा, जो मूवी है। अगर उसका ऑडियो विजुअल सबको क्लियर हो रहा है तो वी विल कंटिन्यू विद दैट, नहीं तो हम लोग लाइव डेमो पे शिफ्ट होंगे। तो वी विल स्टार्ट विद द वीडियो।
आ रहा है साउंड? इधर वॉल्यूम बढ़ाइए। डॉक्टर साहब आवाज नहीं आ रही है, तो यू हैव टू चेंज ओके, साउंड तो आल्सो। हम लोग लाइव डेमो पे जाते हैं। चलिए, ऐसे वो ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम हो रहा है वीडियो का, तो इसलिए मैंने कहा था कि हम लोग लाइव डेमो पे आते हैं। इसको बंद कर दीजिए। ठीक है, इसका मैं लिंक दे दूंगा वीडियो का, तो सबके साथ शेयर कर सकते हैं, तो इसको सब लोग अपने आराम से बाद में फुर्सत से देख सकते हैं। अभी मैं लाइव डेमो पे जाता हूँ। आइए इसको। वो लैपटॉप लेके तुरंत Now we will work on the live demo. देखिए आपके सामने अब आपके सामने एक व्यक्ति अच्छी एक्सीडेंटल साइट पे आप आ गए हैं। तो सबसे पहले तो आप जहां पे हैं उसको, उस व्यक्ति को सही सुरक्षित जगह ले जाएंगे, खतरे की जगह से हटाएंगे, रोड के बीच में तो रोड से हटाएंगे। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यू ऑडिबल सर। तो हम लोग पहले सुरक्षित अपने को भी करेंगे और जो व्यक्ति जिसको चोट लगी, हार्ट अटैक आया, उसको सुरक्षित करेंगे। तो जैसे हमने सेफ्टी पहले देखा, रिस्पांस, अगर कोई जैसे बंदा घर में सोया है तो आप उसको जाते उठो उठो, तो हम लोग दोनों कंधे लेके उसको जगाएंगे सेफ्टी के लिए, रिस्पांस के लिए। उसको दोनों कंधे हिलाते हैं और पूछते हैं आप ठीक हैं, आप ठीक हैं, आप ठीक है, 2-3 बार पूछते हैं। रिस्पांस नहीं आया तो हमको घबराने की बात है, भाई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो हम लोग कॉल फॉर हेल्प करते हैं, कॉल फॉर एम्बुलेंस करते हैं, किसी को घर में बुलाते हैं कि आइए देखिए, जवाब नहीं दे रहा है। साथ में हम लोग फिर इसमें ब्रीदिंग पैटर्न को देखते हैं कि सांस कैसे ले रहा है, तो उसके लुक, लिसन, फील है। हम लोग देखते हैं कि छाती का उतार चढ़ाव हो रहा है कि नहीं। अगर सांस है तो छाती में मूवमेंट होगा, अप डाउन होगा, थोड़ा सा नहीं हो रहा है तो हम लोग उसको कान लगा के सुनेंगे। अगर वो भी नहीं सुनाई दे रहा तो हम लोग थोड़ा सा और पास जाके एहसास लेंगे कि हवा आ रही कि नहीं। साथ में हम देखेंगे छाती का मूवमेंट हो रहा है कि नहीं, इसको नजर डालेंगे। अब इसके अलावा जो हम लोग को ये करना है, ये हम लोग ने ये देख लिया, सेफ्टी, रिस्पांस और ब्रीदिंग। अब हम सर्कुलेशन पे जाएंगे। अगर इनका ये हाथ है, हम नब्ज देखते हैं, क्योंकि थंब के लाइन में देखा जाता है। थंब के जस्ट नीचे कलाई पे हम लोग देखते हैं कि पल्स है कि नहीं। लेकिन ये कब बहुत मुश्किल होता है एक्सीडेंटल या अटैक पेशेंट्स में, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो पार्ट है, प्लीज जूम, हाँ, ये जो एंगल है जॉ का, इस जॉ के एंगल को इसी के पीछे जाते, 2 फिंगर पीछे और 2 फिंगर नीचे, यहीं पे हमको कैरोटिड मिलती है। इसको आप बाद में प्रैक्टिस कर सकते, इसको कैरोटिड आर्टरी कहा जाता है। तो हम लोग ने क्या देखा, सेफ्टी, रिस्पांस, ब्रीदिंग, कॉल फॉर हेल्प भी कर दिया हमने, और सर्कुलेशन देखा। सर्कुलेशन में दूसरी चीज जो हमें देखना वो चेस्ट कंप्रेशन है, कि हम छाती पे कैसे दबाव करते हैं, कितना दबाव करते हैं। तो उसके लिए हम लोग को ये ध्यान रखना है कि ये हमारा हाथ है, इसको जो हाथ का ये पार्ट है, ये पार्ट है, दिस इज द हील ऑफ द पाम, दिस इज द हील ऑफ द पाम। आप लोग ध्यान से देखिए, ये हील है। तो हम लोग ये जो हमारा चेस्ट वाला एरिया है, इसी पे हमको प्लेस करना है। इसको आइए दिखाइए, ये दोनों निप्पल लाइन को हमने जोड़ा, ये दोनों निप्पल लाइन को हमने जोड़ा। हाँ हाँ
हाँ, ये दोनों निपल लाइन को हमने जोड़ा बीच में से और ये एकदम बीचों बीच इंटरसेक्ट किया। ये हमारा पॉइंट जो क्रॉस बनता है, इसी पॉइंट पर हमको प्रेशर डालना है इस हील ऑफ द पाम को। तो अब या तो पेशेंट अगर जमीन पे है तो हमें क्या करना होता है कि हम उसके पेशेंट को या जो भी मरीज है जिसका कैजुअलिटी है, डाउन स्टेज है, गो डाउन, हाँ, हमको उसके बगल में नील करना, दोनों पैर ऊपर रख के जमीन पे या प्लेटफॉर्म पे ऊंचा अगर मिलता है आपको, ये हाथ को पाम को इस पे रखना उसी पॉइंट पे जो आपने डिमार्केट किया, इंटरलॉक करेंगे फिंगर। ये आपका पोजीशन हो गया। आप आम गलती लोग करते हैं, एल्बो को बेंड करते हैं, एल्बो को बेंड नहीं करना है, एल्बो को एकदम सीधा रखना है और हमको इसी पे प्रेशर डालना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसको हमको 120 बार करना है प्रति मिनट और कितना दबाना है, इतना। दिस इज अबाउट 5 सेंटीमीटर डाउन जाना, आपके पूरा बॉडी वेट इस पे जाएगा तो वो अचीव हो जाएगा। तो हमको 5 सेंटीमीटर कंप्रेशन देने हैं। इसके अलावा अब हम सर्कुलेशन देख ले, एयरवे पे ध्यान देना। एयरवे यानी कि इस विंड पाइप में से, इस विंड पाइप में से हमारी हवा जानी है। इसको हम लोग कैसे और बेहतर कर सकते हैं, ये हल्का सा उठा के गर्दन को, सर को हल्का दबा देते हैं तो ये हमारा नेक लिफ्ट हो गया। और हम चिन को दोनों साइड से उठा के ऐसे करते हैं ताकि हमारा टंग बीच में ना आए, हमारा टंग थोड़ा पीछे हट जाता है ऐसे करने से, चिन लिफ्ट करने से। दूसरा चीज, अगर मुंह में कुछ फंसा हुआ है तो हम सर को हल्का से घुमाते हैं, दो उंगली डाल के उसको निकालते हैं उसमें से, तो कुछ फंसा हुआ है तो इसी प्रकार से हम सीपीआर को कंटिन्यू करेंगे। हमने सर्कुलेशन में पल्स देखा, उसके बाद एयरवे, ये चेस्ट कंप्रेशन हमने किया। चेस्ट कंप्रेशन याद है कि हाथ सीधे रहना, आपका मूवमेंट जितना है वो हिप पे और बैक पे होना है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट पल्स, चेस्ट कंप्रेशन, एयरवे हमने देखा कि हमारी गर्दन ऐसे घूमनी चाहिए, हमारा चिन लिफ्ट करना है और फिंगर स्वीप करना है। और ब्रीदिंग हमने लुक लिसन फील वाला ही फॉर्मूला अपनाया है। तो ये हमारा सीपीआर। हाँ, इसके अलावा अगर हॉस्पिटल में होता है तो ये डिवाइस होता है, क्योंकि हवा पंप करने के लिए होता है, इसको हम ऐसे लगा के पंप करते हैं। लेकिन अब रोड पे या सड़क पे कहीं भी हम हॉस्पिटल से दूर रहेंगे तो इसको नहीं प्रयोग कर सकते। तो इसी प्रकार से हम लोग सीपीआर के ये कुछ बेसिक टेक्निक्स आपको लाइव डेमो दिए हैं। अब हम लोग इस पे आते हैं कि आपके कुछ सवाल जवाब हैं, उस पर हम लोग बात कर सकते हैं। Now we are coming back to the question answer session. Firstly, we would like to take questions and eradicate any doubts on the part of students and listeners. Am I audible? Hello? Yes, doctor, you are audible. हाँ, अब अगर कोई सवाल है या कोई जनरल क्वेश्चन आप लोग या पब्लिक आप लोग के व्यूअर चाहेंगे तो बताइए। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन ये था कि देखिए कुछ क्वेश्चन चैट बॉक्स में आए हैं। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन चैट बॉक्स में बड़ा फ्रिक्वेंट आ रहा था कि जैसे किसी का रोड एक्सीडेंट हुआ है और उसको इंजरी भी है, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी हम लोग ये चेस्ट कंप्रेशन आई मीन सीपीआर दे सकते हैं अगर उसको ब्लीडिंग हो रही है या कहीं हड्डी टूटी हुई है? देखिए हमारा जो सीपीआर का खाली एक क्राइटेरिया है कि अगर सांस नहीं चल रही है और अगर उसका पल्स नहीं आ रहा है, राइट, पल्स नहीं आ रहा और सांस नहीं चल रही है और रिस्पांस नहीं दे रहा है तो हमको सीपीआर करना है। अगर कोई ऑब्वियस ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ब्लड कहीं से आ रहा है, तो ब्लड तो रोकना ही है, क्योंकि हमारा ब्लड बह जाएगा तो सीपीआर करके भी फायदा नहीं है, क्योंकि ब्लड ही हमारे ऑक्सीजन को प्रवाह करके सब जगह लेके जाएगा। ओके डॉक्टर साहब, एक हमारे स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि जो हम प्रेशर देना है उसको 4 to 5 सेंटीमीटर प्रेस करना है, अगर सपोज किसी ने ज्यादा प्रेस कर दिया तो क्या रिब्स के भी? नहीं, ऐसे इस चीज को हमें सोचने की जरूरत नहीं है। सीपीआर से कोई डैमेज नहीं होता, उससे फायदा होने की ही संभावना होती है। और अगर जान बच जाए और 1-2 रिब्स क्रैक हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, दैट इज नॉट अ डेंजर, और उस खतरे को हम लोग नहीं कंसिडर करते हैं। सेविंग लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट। और ऐसा बहुत रेयर केसेस में, बहुत ओल्ड पेशेंट होते हैं जो 80 साल 90 साल के होते हैं, उसमें ऐसा हो जाता है कभी कभी,
but that is something that young patients में usually देखिए हम लोग ने बताया कि 85% of people who die on the road are young people within the age of 18 to 45. तो young होते हैं, इनकी हड्डियां नहीं टूटती इतनी जल्दी से. ऐसे CPR becomes very relevant. हमारे बीच में प्रिंसिपल सनबीम भगवानपुर भी हैं, गुरमीत मैम है, वाइस प्रिंसिपल प्रेरणा मैम है. सो मैम आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, कोई क्वेश्चंस आप लोग डॉक्टर साहब से पूछना चाहें जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिटेड हो. मैम यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. Seema Giri ma'am from Orchard International School. Any more questions? Seema ma'am, yeah, you can unmute yourself. Yes, good evening. Good evening, madam. Good evening, madam. Good evening, Kamraj. I remember you from thank you, Facebook, and I think I've met you also a number of times. Yes, we met before. And thank Yeah. you for inviting me with this virtual meet. And I just want to ask one thing that this is okay, this is the virtual classrooms and education time. But when student comes to school, somewhat in the time of assembly, at the time of assembly, जो छोटे Yes. बच्चे होते हैं, they generally feel very sick and कुछ जो like I'm asking for the KG student, वो Yes. कुछ faint हो जाते हैं due to heat stroke and all. So what first aid should we give? देखिए, at that is time? a vasovagal syncope. वो होता है कि चक्कर आ जाता है, गिर जाता है, तो उसके लिए हाँ, सबसे right, सिंपल right. चीज है कि उनको आप लेटाइए, कहीं पे एक फ्लैट ग्राउंड पर लेटा दिए, पैर ऊपर करिए, उससे हमारा जो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है. ब्लड प्रेशर डाउन होने की वजह से होता है, और थोड़ा सा डिहाइड्रेशन होता है, खाना पीना ठीक से नहीं खाए, रोते रहे हैं, थक गए हैं, हीट स्ट्रोक हो गया, बहुत गर्मी लग गई, उस तरह की चीजें होती हैं. उनको लेटाइए जमीन पे, पैर ऊपर करिए. एक चीज याद रखिए, कोई भी एक्सीडेंट वाला पेशेंट या हार्ट अटैक वाले पेशेंट को आपको कभी पानी नहीं पिलाना चाहिए, कुछ खाने को नहीं देना चाहिए. आप पानी के छींटे चेहरे पे मार सकते हैं, वो सब कर सकते हैं. और वही CPR के स्टेप्स है कि आप देखिए उसको कोई सांस ले रहा है कि नहीं, रिस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं, पल्स ठीक है कि नहीं, ये सब कुछ बेसिक स्टेप्स आप देखिए, क्योंकि इसमें से कोई भी चीज अगर नहीं होती है तो आपको CPR चालू करना पड़ सकता है. ऐसे हम लोग बहुत इस वर्चुअल मीटिंग को बहुत मायने नहीं दे रहे. इट्स मोर ऑफ एन अवेयरनेस कैंपेन. हम लोग Right. पर्सनली आके सिखाना चाहते हैं कैसे पल्स देखना, कैसे CPR करना, वो हम लोग का फर्स्ट चॉइस है. बट कोविड की वजह से हम all लोग the teachers should know this thing, the very first thing, what we should give every to the single students. teacher must know it all the time, because इतनी बड़ी स्टूडेंट पॉपुलेशन रहती है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, and if you follow the right Sometimes, steps. sorry to disturb you, sometimes we face this problem also that small kids, they just have something in their mouth and it choked their throat. So and at that moment of time everyone was very disturbed कि अब क्या करें, क्योंकि वो ऐसा चीज है, it just make this thing congested and आपको फिर breathing में problem हो जाती है बच्चों को, तो फिर that is very difficult moment. नहीं, किस वजह से? I didn't get you. Could you repeat the question? हाँ जी. हाँ, एक बार सवाल फिर से बोलें. Actually, I'm just asking कि जब छोटे बच्चे कुछ like chalks होता है या rubbers होते हैं. अच्छा, हाँ. तो देखिए मैंने एग्जांपल दिया ना, मेरा बेटा था 5-6 साल का था, उसने कुछ ले लिया, उसको अटक गया था, तो हमने उसको सीधा लिया, उल्टा किया और थपथपी मार दी पीछे, वो निकल गया. तो क्या होता है कि बच्चे को थूकने के लिए बोलिए, खांसने के लिए बोले, वो चीज डिसलॉज होके बाहर निकल जाती है. नहीं तो उसको बेंड ओवर करिए और पीछे थपथपी मारिए, वो थूक देगा उसको. वो होता है ऐसा छोटे बच्चे, और जब आप पीछे से थंप करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसको बाहर थूक देता, निकल जाता है उसके, क्योंकि प्रेशर इतना क्रिएट हो जाता है चेस्ट एब्डोमेन पे कि वो चीज निकल आती है. So that is to be done. Thank you, doctor, for such a valuable suggestions. ठीक है. Doctor, I have a question. I'm Sarita Rao, Vice Principal, Sunbeam Sun City. I'm just curious to know, in the times of COVID, the way you've been, the way you demonstrated the movements, coming so close to children, is it allowed, feasible, or medically also? See, let me tell you, right now are the worst of times because of COVID and Corona. These are not the best times, but whenever given a chance, at least we should do chest compressions. That is one thing. And physical meeting, as far as demonstration for CPR,
We are planning to do that after maybe a few months. We are planning to go from school to school and teach people how to do CPR, how to do the steps and techniques, because these are life-saving measures. Even we have been doctors, we have dealt with COVID patients, we have given CPR to COVID patients, but someone has to do it. And you cannot assume every other person is a COVID patient. Now there's a subtle rise in the number of cases. I will not say that COVID is coming back. We should not hope for that. But we have to maintain that social distancing. We have to wear our mask. We have to do whatever is possible. That is why worldwide, the mouth-to-mouth resuscitation has been put away from the protocol because of COVID. At least what we should do, we can cover the mouth with a simple mask. We can give a mask to the patient or whoever the casualty is, if possible, and do the chest compression. And assessing for breathing, don't come close to the face. Look at it, try to put your hand there and see if there's a breath coming, try to feel it. Those are ways out of it, if that is what you're asking. Jai Hind, Dr. Yeah, Kamra. thank you so Hind. much. I was curious to know that. Thank you so much. Jai Hind, there's someone else. This is Prerna Sharma. I was called, but I was muted by the host, and that is why I could not speak. After hearing all the procedures of CPR, I only feel that if demonstration could be done with the students, even it will be more. I would love that. I would love that. Given a chance, given a provision, I'll be the first one to come to your school and teach children. I love to do that. We'll be looking forward, sir, for such demonstrations, because these are the first aid which not only the students but also the staff members, they are Yes. also not aware of these things, and they Every single staff member, whether it is the bus driver, the conductor, the guard, they should know what is CPR. You're taking children in the bus and traveling and something happens. So the first few corrective steps have to be taken by them. And this is actually to be taught to general public also. Our target is the general public. And of course, see, a teacher learns, which means the whole society is learning and getting to know about it. And whenever given a chance, we would love to come in, teach children. And I love teaching children. They have so many questions. It is a delight to answer their queries. I don't mind doing that. Sir, I would like to, after you complete your this till 7th, I suppose you are doing this drive. No, this is now I've been doing it for a few days, but I have started liking it and we might do it much more. Yes, sir. You can also schedule demonstration in the school. We can, schedule and plan demonstration separately. So this is a life skill which stays with you for life. And you will be able to save a life in a train, on a flight, a place where there are no doctors, where you might even save your own parents, your own neighbor, your relative, you never know. Because there's a basic life support, which anywhere at home, in school, in public, any setup, this can come in handy. So I would love to come over and teach. I love teaching. I love interacting with children. I have no problem with that. Thank you, sir. We'll get in touch with you soon. Right. With our plan. So one important query I'm Please, having. Madam. I love queries. I wanted to have, is there any information of availability of vaccines for children below 18? Madam, abhi wo launch ho raha hai. It is coming. This is not my department, but definitely there is news coming in that vaccines are coming, and that is very important. If they come in, they should be used. वो अभी गवर्नमेंट प्रोटोकॉल क्या आता है, कब रिलीज हो रहा है, कब से स्टार्ट हो रहा है, काफी चीजें तो हो रही हैं, लाइनअप है. इट इज क्योंकि स्कूल्स भी स्टार्ट होने हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं अभी. तो आई मीन वी आर स्केयर्ड टू सेंड आवर चिल्ड्रन टू स्कूल राइट नाउ. क्या करना, बिकॉज सम इक्के दुक्के केसेस आ ही जा रहे हैं. तो वी जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच हाउ थिंग्स डेवलप. ऑल्दो द सीन इज मच बेटर, बट थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वेयरिंग लोग उतना अभी फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिसका ध्यान रखने की जरूरत है. बट वैक्सीनेशन डेफिनेटली ऑप्शंस आते हैं, तो वन शुड ऑलवेज यूज इट. वैक्सीन लगाने से आपके चांसेस ऑफ कोविड के 90% चांसेस तो कम हुए हैं. डॉक्टर्स, ले पीपल, प्रोफेशनल्स, जिसने भी वैक्सीन लगाया, severity of the disease has not come back. Anyone else?
एनी मोर क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टूडेंट साइड? हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, बच्चों की तरफ से कोई भी क्वेश्चन आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके बेटा पूछ सकते हो। All right, I think this was a wonderful session, and I look forward to coming, if needed, to come to schools and teach children, because I believe more in that, and that is a direct way to teach and a better way to teach. इसमें हमको भी satisfaction नहीं मिलता। अब आप क्लासरूम में पढ़ाते हैं और वर्चुअल पढ़ाते हैं, आप ही बताओ ना कितना अंतर होता है। It's a big difference. वो satisfaction मिलता ही नहीं पढ़ाने का। एक बच्चा डॉक्टर साहब कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, उसने हाँ बताइए। यस बेटे। Sir, yes, sir. We know that schools are getting open soon, so I wanted to know that what are the probabilities of getting hit by the third wave, especially in our state, because the government orders have come to open the school and government order has come to open the school. See, there are ways and techniques to prevent people from getting infected by spacing out the classrooms, by calling people in different batches, decongesting the buses, making different queues so that there's not so much of mingling, not allowing the playground. There are so many ways of protecting you from getting infected. What's the probability of getting hit by the third wave when the school third wave? There is no statistics which can say when the third wave is coming. When the second wave was to come, no one knew how bad and hard it is going to come, how badly it will hit us. Nobody knew about it. And the same thing goes for the third wave. Nobody knows what is going to happen. If it is to happen maybe a month or two, it's like almost 2 months now we are listening that children will get affected, third wave will come. But statistics more or less are saying that children are going to be less affected because they also have developed good antibodies. See, everything boils down to the virus, which might mutate and take a deadlier form, which we don't know. So that is something that we have to maintain social distancing, masking and hand hygiene. That is absolutely essential. तो आप ऐसे चलिए मान के कि कोविड इज राउंड द कॉर्नर, आपको बच के ही रहना है। बच्चे जा रहे हैं तो बच्चों को आप सीखना पड़ेगा इस दुनिया के साथ कैसे आगे बढ़ना है, because you cannot stay home indefinitely. Dr. Rakesh, you're there. Thank you. May I add to this, because we have so many teachers and students all around. All of them are worried about the COVID scenario. So I just like to add to this that the vaccine for children between 12 and 18 is at a very advanced stage, and maybe in the next couple of months, it's quite likely that we get a vaccine started for the age group between 12 and 18. And as for the age group between 2 years and 12, rather they say that even vaccines and masks are not so important. And but we do still have trials going on for this group of children. Maybe probably we'll come to know what's going to happen. But the 12 to 18 is very likely to release in the next couple of months, which may be as early as September. Dr. Rakesh, Dr. Kamraz, and Yes, Pushp, we are so thankful to you because we always attend webinars and sessions on education, on life, and on motivation. But the most important thing, health, and most important things like CPR, etc. These are the life-saving learning which we need, and this is the need of the hour when everyone should be aware of these things. So on behalf of Sun City and Bhagwanpur, I take this opportunity to thank all three of you that you have taken out this so important drive, which is really going to help us. And we will be looking forward for live demonstration in our campus, and that too we will plan it in such a way that it is done for the drivers, the support staff, the teaching staff, and the admins, so that each one of us are educated up for it. So thank you so much, madam. Yeah, thank you. We really take this. You should remember us as the KPR team. Karma, Pushp and Rakesh, the CPR team. Sure, sir. आप याद रखिए KPR, CPR. आगे कुछ करना हम लोग को याद करिए. We will join up, we will link up, and we will love to come over. आप बुला के तो देखिए. No problem. Always 24/7 available, doctor. Sir, I have to ask that in the road accident, the person get injured.
we have to do CPR or not? We have to do CPR, but if he's bleeding profusely, he has mangled limbs, we have to tie off the bleeding. One thing. Second, we CPR का criteria है कि अगर सांस नहीं चल रही है, धड़कन नहीं मिल रही है और वो अचेत है, बेहोश है, तो हमको CPR करना है. बस यही 3 क्राइटेरिया, वेरी क्लियर. अगर उसके हाथ पैर कटे हुए, ब्लीडिंग हो रहा है, दिक्कत हो रही है, तो वो सब तो हम लोग को ब्लीडिंग तो रोक के ही काम करना है. और बाकी चीजें एक्चुअली एक्सीडेंटल बहुत सारे पॉसिबिलिटीज वेरिएशंस होते हैं. पेल्विक फ्रैक्चर है, हेड फ्रैक्चर है, स्पाइन फ्रैक्चर है, बहुत सारी चीजें होती है उसमें. उतना डिटेल में हम लोग नहीं जा सकते. वी आर जस्ट टीचिंग यू बेसिक CPR in a proper home setup or in school or maybe in public place where you can render some help. I'm sorry, I have to take leave because we have a next session with another group of people, and it was wonderful interacting with you. And Pushpji, I really loved, apart from our Rotarian connections, it was wonderful to interact with you on this platform, and all the teachers who have been here, all the office bearers, principals, vice principals who are here. I thank you so much. We have to start another session. And Dr. Rakesh, any concluding, Dr. Rakesh? He's also very busy. We keep kidnapping him from his places where he's seeing patients. So I'm actually right now in the OT, and I think we promise all of you, because Dr. Karmaraj has got models, and so we can rather go in for hands-on workshop kind of thing. Yes, we want to do that. Where all the students and teachers and all the staff can actually do a hands-on work, and that's promise one. So we, out of this, I think that's the concluding remark. We're always there to help you around. Okay, thank you. Pushji, thank you so much. Thank you so Thank much. you, Dr. Saab. Thank you, Dr. सब लोग Rakesh. याद Thank you, Dr. रखिएगा, Karmaraj ji. KPR याद रखिए बस. Okay. Bye. Always Thank you so available. much. Thank Thank you, sir. Thanks I a need lot. to leave. Thank you. Goodbye, sir. Thank you. Goodbye, Bye. everybody.